पूज्य सुखदेव कहते हैं, राजन, आपने जो प्रसंग सुना था दिति के पुत्रों का, दिति के पुत्रों में जो हिरणाक्ष था वह तो वराह भगवान ने मार दिया था। हिरणाक्ष का जो भाई था हिरण्यकश्यपु वह रह गया। लेकिन जिस दिन से हिरणाक्ष को वराह भगवान ने मारा ना, तब से हिरण्यकश्यपु के मन में वैर हो गया कि चाहे कुछ भी हो, जैसे भी हो, मैं अपने भाई का बदला लेकर के रहूंगा उस नारायण से। भगवान से बैर ठान लिया। तो हिरण्यकश्यपु ने मन में विचार किया कि नारायण से बदला लेने के लिए मैं हिमालय पर जाऊंगा और जाकर के वहां तप करूंगा, ब्रह्मा से वरदान पाकर के रहूंगा, और वरदान पाकर के तब मैं नारायण से बदला लूंगा। तो पर्वत पर चला गया, हिमालय पर्वत पर तपस्या करने के लिए गया। तो वहां पर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी से कहा, न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं नर से मरूं, न मैं पशु से मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं, न मैं शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई जिसने जन्म लिया वो तो मरेगा, ये मैं कैसे वरदान दूं? हिरण्यकश्यपु ने कहा कि जैसे भी हो, मुझे वरदान चाहिए। देवताओं को जब पता लगा कि हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहा है, तो इंद्र आदि देवता सभी आए और उसकी पत्नी कयाधु को हरण करके ले गए। वो कयाधु गर्भवती थी। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने पूछा, ये क्या कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। अबला नारी को, घर में कोई ना हो, पति ना हो, परिवार ना हो, अबला नारी को अगर आप लेकर के जा रहे हैं, यह ठीक नहीं है, मेरे आश्रम में लेकर के आओ। तो नारद जी ने उस कयाधु को अपने आश्रम में रखा और कथा श्रवण कराई, सत्संग श्रवण कराया। इधर हिरण्यकश्यपु भगवान से कह रहे हैं, ब्रह्मा जी से, कि प्रभु मैं तो वरदान लेकर के रहूंगा चाहे कुछ भी हो। और प्रभु एक और चीज रह गई, मैं 12 महीनों में भी किसी से नहीं मरूं। ब्रह्मा जी ने सोचा, भाई चिपकू भक्त है, जल्दी से टालो वरदान दे करके। ब्रह्मा जी ने कहा, जा तथास्तु, ऐसा ही होगा। वरदान पाकर के हिरण्यकश्यपु तो बड़ा अभिमानी हो गया और अभिमान में आकर के सबको सताने लगा, सबको डराने लगा, सबको मारने लगा और इधर उधर भागने लगा, देवताओं को सताने लगा। जब घर पे आया तो देखा तो घर पे पत्नी नहीं है। हिरण्यकश्यपु के और 4 पुत्र थे, उनको भी मार दिया देवताओं ने। जब ढूंढता ढूंढता गया तो नारद जी के आश्रम में मिली। उस समय उस कयाधु के गर्भ से एक बालक का जन्म हो गया। बालक के सहित अपनी पत्नी को कयाधु को लेकर हिरण्यकश्यपु अपने महल में आया, वहां रहने लगा। कुछ देर के दिनों के बाद वो बालक बड़ा हुआ, मन में बहुत प्रसन्न हुआ और 4 पुत्र देवताओं ने मार दिए। बड़ा और अभिमानी हो गया और उससे क्रोध आया कि अब मुझे फिक्र किस बात का, अब तो मैंने वरदान प्राप्त कर लिया है, अब तो मैं देवताओं को नाश नचा दूंगा, अब तो मैंने वरदान प्राप्त कर लिया। कुछ समय के बाद में जब वो बालक बड़ा हुआ, उसका नाम रखा गया प्रहलाद। लेकिन वो बचपन से ही भक्त निकला। कई कई बालक आत्मज्ञानी होते हैं,
कई बालक जन्मजात के साथ ही बुद्धिमान होते हैं, विवेकी होते हैं। कई बालक अज्ञानी होते हैं, उद्दंडी होते हैं। उनके हाल पर छोड़ दो, पता चल जाएगा कि इसका जीवन कैसा होगा, सादगी से भरा होगा या ज्वारी से संतप्त होगा, ये डाकू बनेगा, चोर बनेगा। ये बच्चे के हालात बताते हैं बचपन में। बालक कैसी लीला कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है। अपने गुरुदेव के पुत्र शुक्राचार्य के संड अमर्क को बुलाया और कहा कि जाओ, मेरे इस बालक के लक्षण अच्छे तो नहीं दिख रहे हैं, ये तो नारायण 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 पुकारता है, इसको आसुरी विद्या पढ़ाइए। संड अमर्क आए और उस बालक को लेकर के चले गए और वहां आसुरी विद्या सिखाने लगे। लेकिन उस बालक का तो काम यही था, सभी और दैत्य बालकों के साथ में मिल करके नारायण 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 नाम का कीर्तन करता और नृत्य करता। कुछ समय के बाद में हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को अपने घर पे बुलाया। सिंहासन पर बैठा हुआ था, सिंहासन पर बैठ करके प्रहलाद को अपने गोदी में लिया और पूछा, बेटा तुझे 6 महीने हो गए पढ़ते पढ़ते, गुरुजी ने कौन सा पाठ पढ़ाया, कौन सी कविता तुम्हें बताई है, याद करवाई है, जरा मुझे सुना। उस बालक ने कहा, पिताजी कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदन। पिताजी मेरे गुरु ने मुझे 9 प्रकार की भक्ति सुनाई है। बोले ये क्या होती है? कि पिताजी ये नारायण की भक्ति है। बोले क्या? नारायण मेरा वो शत्रु, मेरे शत्रु का नाम बार बार गाता है तू? खबरदार, अगर तूने अपना नारायण का नाम लिया तो तुझे मैं मार दूंगा। बड़ा भड़क गया हिरण्यकश्यपु। उन गुरुओं को बुलाया कि मेरे पुत्र को तुमने क्या सिखाया? ये तो नारायण का नामोच्चारण करता है, मेरा शत्रु है वो। अब वो जो टीचर थे संड अमर्क, एक को दिखता नहीं था, दूसरे को सुनता नहीं था। बड़ा विचित्र। जिसको सुने नहीं, दिखे नहीं, वो क्या पढ़ाएंगे, वो क्या सुनाएंगे? धमकाया, डराया और कहा कि जाओ, अभी लेकर के जाओ। और दोबारा इस पुत्र के मुख से मैंने नारायण का नाम सुना तो तुम्हारी भी खैर नहीं है। इसी पैनी तलवार से, खड़क से मैं तुम्हें भी मार दूंगा। संड अमर्क घबराए और कहा, प्रभु हमारा कोई दोष नहीं, हम तो बहुत रोकते हैं टोकते हैं, लेकिन और भी दैत्य बालकों को साथ में लेकर के, हाथ में हाथ डाल करके श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।